जय हिंद दोस्तों, कैसे सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि लेवल 2 है। एसएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? मंगोलों से बचने के लिए, दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। फोर्थ ऑप्शन है, उत्तरी भारत में उसे पर्याप्त राजस्व नहीं हो रहा था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन कह रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? क्योंकि अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, और क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद ले जाने का फैसला लिया था क्योंकि उसका मानना था कि दौलताबाद केंद्र में होने के कारण वहां से शासन का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। तुगलक ने दिल्ली पर तुर्की सुल्तान के रूप में 1324 से 1351 के बीच राज किया था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? 1324 से 1351। 1351 इसी के बेस मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंती, मोनिन और देवंग समुदाय डैश डैश में लगे हुए थे। चमड़े के काम में, बुनने के काम में, लकड़ी के कार्य में या बर्तन बनाने के कार्य में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तंती, मोनिन और देवंग समुदाय किस चीज में लगे हुए थे? तो यह है बुनने के कार्य में लगे हुए थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तंती, मोनिन एवं देवंग समुदाय के लोग बुनाई कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। इसमें तंती बंगाल का जुलाहा और मोनिन दक्षिण भारत व देवंग जो है उत्तर भारत के राज्यों में बुनाई कार्य करते थे। तंती जो है यह कहाँ पर बुनाई का कार्य करते थे? तो यह जो है बंगाल में। तंती जो है यह जो है बंगाल में बुनाई का कार्य करते थे। और वहीं मोनन की बात करते हैं, यह जो है दक्षिण भारत में, यह जो है दक्षिण भारत में बुनाई का कार्य करते थे। और देवंग समुदाय जो है यह उत्तर भारत में बुनाई का कार्य करते थे। उत्तर भारत में बुनाई का कार्य करते थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया। देश के सभी शासन अध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई कि यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जाएगी। थर्ड ऑप्शन है, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। वही फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, उन प्रभावशाली हिंदू एवं मुस्लिम नागरिकों की जीवन और संपत्ति जब्त कर ली गई जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1857 से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन एसएसटी के एग्जाम में आते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है, 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लगाया गया? तो वह परिवर्तन रहा, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 1857 के क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश सरकार ने भारत में राज्य सचिव के रूप में कैबिनेट के एक सदस्य की नियुक्ति की। और 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में चेरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बारहवीं शताब्दी में चेरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में कहाँ स्थित है? वह स्थित है तमिलनाडु व केरल राज्य में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तमिल राज्य के प्राचीन द्रविड़ राजवंश में चेर नामक प्रसिद्ध राजा रहे थे जिन्होंने वर्तमान के तमिलनाडु व केरल राज्यों में शासन किया था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई, कलकत्ता, मद्रास तथा बनारस, कलकत्ता, मुंबई तथा पंजाब, कलकत्ता, मुंबई तथा दिल्ली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? तो वह 3 विश्वविद्यालय थे कलकत्ता, मद्रास व मुंबई। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। ब्रिटिश सरकार ने 1857 में कलकत्ता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1854 के पश्चात भारत में अंग्रेज द्वारा शिक्षा का विस्तार किया गया था। 1854 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा शिक्षा का विस्तार किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी जनजातियां लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? पुरातात्विक स्रोतों का प्रयोग करके, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके, प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके। कौन सा ऑप्शन राइट है? आदिवासी जनजातियां लोग अपना पिछला रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? तो वह लिखते हैं वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। जनजाति लोग अपने इतिहास का अभिलेख नहीं रखते हैं और वर्तमान इतिहासकार जनजातियों के इतिहास के बारे में मौखिक परंपराओं के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त करते हैं और इतिहास लिखते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिदारी क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ कार्य, बिदर में उत्पादित रेशम कपड़े का एक प्रकार, बिदर में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार और बिदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिदारी क्या था? बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ कार्य। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बिदर के क्षेत्र के कारीगर द्वारा तांबे व चांदी के बर्तनों पर जड़ाई का काम किया करते थे और बिदर कर्नाटक राज्य में स्थित है। बिदर कहाँ पर स्थित है? यह जो स्थित है कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में यह स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया? बलवन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा ऑप्शन राइट है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन लिए गए हैं। सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
क्वेश्चन कह रहा है सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया, तो वह कौन सा सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शहर के बाजारों में अनाज का परिवहन बंजारा जात के लोगों द्वारा कराया जाता था और बंजारा जाति उस समय घुमंतू व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध था। बंजारा जनजाति जो थे यह घुमंतू व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध थे, घुमंतू व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध थे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, वह शासक जो था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? गोंड, अहोम, संथाल या भील? कौन सा ऑप्शन राइट है? यह भी क्वेश्चन जो है सेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? तो वह आदिवासी समाज था अहोम। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अहोम। अहोम जनजाति खासी के रूप में बटी हुई थी। अहोम राज्य बधुआ श्रमिक पर निर्भर था और वे व्यक्ति जिन्हें बलपूर्वक बधुआ बनाया जाता था उन्हें पाइक कहा जाता था। इन्हें ही पाइक कहा जाता था। यह भी एग्जाम में पूछा गया है, सीडेट के ही एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, पाइक किन्हें कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित का आधार बन गई? वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था जिससे जातियों का विकास हुआ। लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से उत्पन्न लोगों की जरूरत थी। थर्ड ऑप्शन है आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने में समस्या थी। वही फोर्थ ऑप्शन कह रहा है जाति और वर्ण समान है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित का आधार बन गई? लोगों को सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से उत्पन्न लोगों की जरूरत थी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशल एवं ज्ञान की आवश्यकता थी और इस कारण जाति वर्णों में उत्पन्न हुई तथा भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ इतिहास से प्रिय लोग जुड़ते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं, अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ अतीत के स्मृति और अवशेष मिलते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। ऐतिहासिक स्थल वे होते हैं जहां भूतकालीन अवशेष पाए जाते हैं और इसका प्रमुख उदाहरण होगा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व मोहन हड़प्पा व मोहनजोदड़ो। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन एरा क्या है? ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का एक नया एरा, क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
कॉमन एरा क्या है? यह क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, यही है कॉमन एरा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। कॉमन एरा को क्रिश्चियन युग भी कहा जाता है। कॉमन एरा को क्रिश्चियन युग भी कहा जाता है। क्रिश्चियन युग भी कहा जाता है। इसे वर्तमान में विश्व के अधिकांश भागों में स्वीकार किया गया है। इसे जो है वर्तमान में विश्व के अधिकांश भागों में स्वीकार कर लिया गया है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, मंगल, शुक्र, शनि, यूरेनस, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? तो वह है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून गैसीय ग्रह कहे जाते हैं और यह ग्रह बड़ी मात्रा में गैसों से बने हैं, इसीलिए इन्हें गैसीय ग्रह कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अहमदाबाद 75°30' ईस्ट देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा? यदि भारतीय मानक समय 8 AM है, 8:40 सुबह, 7:20 7 बजे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? समय से संबंधित 1 से 2 सवाल जो है सीटेट में पूछे जाते हैं और भी SST में। क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है यदि अहमदाबाद 72°30' ईस्ट देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा? यदि भारतीय मानक समय 8 AM है, यहाँ पर दिया है 8 AM, और भारत का जो मानक समय जो लिया गया है वह लिया गया है 82.5 अंश, और यहाँ पर क्या दिया गया है? 72°30'। तो यहाँ पर लिख देंगे 72°30'। इसी को हम घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 0 और यहाँ पर प्राप्त होगा 10। यहाँ पर प्राप्त हुआ 10 अंश, और हमें पता है 1 अंश बराबर क्या होता है? 4 मिनट। 1 अंश बराबर क्या होता है? 4 मिनट होता है। 10 अंश बराबर क्या होगा? 10 × 4 कर देंगे तो यहाँ पर प्राप्त जो होगा 40 मिनट। प्राप्त क्या होगा? 40 मिनट। क्या करेंगे? 8 AM से घटा देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? 8 AM से 40 मिनट घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है अहमदाबाद 72°30' ईस्ट, यानी अहमदाबाद जो होगा ग्रीनविच के पश्चिम में होगा। यहाँ जो है 82 अंश जो दिया गया है इसी के पश्चिम होगा। इसी कार्ड क्या करेंगे? घटाएंगे तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा 7:20। यही ऑप्शन करेक्ट होगा। 7:20 किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन सी में, 7:20। यहाँ पर व्याख्या के रूप में हम लिख सकते हैं यदि अहमदाबाद 72° ईस्ट देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय 7:20 AM होगा अगर भारतीय मानक समय 8 AM है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारतीय मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? भूमि और श्रम की, श्रम और पूंजी की, भूमि और पूंजी की, केवल पूंजी की। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर जो आवश्यकता है भूमि और श्रम की, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। भूमि और श्रम की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होगी। बागान व्यापारिक कृषि का एक प्रकार है, इसे बड़ी मात्रा में भूमि एवं श्रम की आवश्यकता होती है और इस प्रकार के बागान में चाय, कॉफ़ी, गन्ना, काजू, रबड़, केला व कपास की फसल उगाई जाती है। किस प्रकार की फसल उगाई जाती है? तो वह हो गया चाय हो गए, कॉफ़ी,
कॉफ़ी व गन्ना। और किस प्रकार की फसल होगी? काजू, यहाँ पर जो होगी काजू, रबड़ और केला। केला के साथ लिख सकते हैं केला व कपास। इस प्रकार की फसल लगाई जा सकती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।